नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगनदीप सिंह फ्लिक फ्यूजन की तरफ से आज हम पहुंच चुके हैं अपने 35 साल पुराने मित्र के पास, जो आज एक डॉक्टर की चेयर पे बैठे हैं। उनका नाम है पवन कटियाल जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या हाल है नमस्कार डॉक्टर जी। साहब? बहुत ठीक बढ़िया, ठाक। बहुत। 35 साल बाद हम डॉक्टर साहब को मिले हैं और उसका कारण है ये जो आज का पॉडकास्ट। हमने रैंडमली 20 रेपुटेटेड डॉक्टर्स के नाम जस्ट डायल से लिए और उनको पॉडकास्ट के लिए प्रपोज किया। तो उनमें से एक थे डॉक्टर कटियाल। आज के पॉडकास्ट में हम आपको आपके दिल की जो सेहत है उसके बारे में बहुत गहरे राज बताने वाले हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। ये डॉक्टर साहब है जी पवन कटियाल, एमडी, डीएम कार्डियोलॉजी। आपके हार्ट के संबंधी सभी बीमारियों का इलाज इनके पास होता है। और कोशिश करिएगा कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट बातें आपको समझ में आए उसको आप नोट डाउन करके अपनी रूटीन लाइफ में आप उसको अपनाएं, तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। थैंक ये यू। बताइए, ये जो हार्ट के लिए जो पेशेंट आज इतने बढ़ रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम के, उसका मेन रीजन क्या है, मेजर इफेक्ट क्या है, किस कारण ये जो पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं आपके पास? जी, कि हार्ट की बीमारी को हम बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल फैक्टर्स, मतलब कि इसमें काफ़ी फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम मॉडिफाइबल कहते हैं, जिसको नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि उम्र। किसी की उम्र अगर बढ़ रही है तो हार्ट के चांसेस, ब्लॉकेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। मेल्स में ज़्यादा होता है ये। ओके। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किसी के पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो एक चांसेस है कि उनमें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। ये हम नॉन मॉडिफाइबल बोलते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर अगर आपकी हिस्ट्री में पेरेंट्स को है तो बच्चों चांसेस को हैं, आना ही आना है। चांसेस है कि है, आना ही आना जरूरी ज्यादा है। चांसेस हो ज़्यादा जाते चांसेस बढ़ जाते हैं एक नॉर्मल बंदे के कंपैरिजन में। और फिर दूसरे रहे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, हैं। ठीक है। जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हम्म। कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज स्मोकिंग, टबैको, ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह करना, फिजिकल इनएक्टिविटी, ठीक है। चलना फिरना, एक्सरसाइज वगैरह कम होना। ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर हम इनको कंट्रोल में रखते हैं तो बिल्कुल। हमारा चांसेस जो है ब्लॉकेजेस के कम हो जाते हैं। आजकल ये हार्ट की प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हर चौथे पेशेंट को शुगर है, ठीक है। हर पांचवें पेशेंट को ब्लड प्रेशर है। स्मोक लाइफस्टाइल ऐसा है कि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं। सैर तो है ही नहीं, एक्सरसाइज सैर तो तो है ही है नहीं। नहीं, बिल्कुल हमने ही नहीं। कहीं पे भी जाना है, बच्चों ने भी जाना है तो स्कूटर लेके जाते हैं, कहीं गाड़ी जाना लेके है तो जाते फ्लोरिंग में लिफ्ट ले जाते हैं, स्टेयर्स अवॉइड करते हैं। हैं। तो ये सबसे बड़ा फिजिकल कारण, एक्सरसाइज कम हो गई कम है, होने के कारण उसके कारण ये बीमारियां, ये तकलीफें बढ़ रही बढ़ हैं। रही हैं। तो सब ये पूछना चाहेंगे, जो हार्ट के अटैक की इंडिकेशन क्या है, और जी, एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को इसका प्रिकॉशन कैसे लेना चाहिए, और क्या क्या इंडिकेशन समझ में आते हैं भी इनको हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, उसका थोड़ा देखिए, डिटेल में हार्ट बताइए। हार्ट की बीमारी के लक्षण जो हैं कि आपको छाती में दर्द हो सकता है, ठीक है। हाथ में जलन हो सकता है। ये दर्द आपको लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड की बाजू में भी आ सकता है, गले में भी जा सकता है। खास करके ये प्रॉब्लम जब आपको चलने में, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चलना, उठना, बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, अगर आपको ये सब करने से छाती में दर्द, दबाव, गले में दबाव या छाती में जलन होती है और बैठने से, आराम करने से ये तकलीफ कम हो जाती है, तो हमें ये हार्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट को एक बार दिखाना जरूर चाहिए। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं जो जलन हो रही है ये शायद गैस की वजह से हो रही आम है। तो 50% से ज़्यादा लोग गैस की वजह से ही समझते हैं। और वही जो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, बढ़ती बढ़ती जाती, जाती बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि गैस की वजह से दिक्कत है, आप एक बार गैस की, जो भी कई भी लोग देसी ज्वाइन खा लिया, ये खा लिया, या गैस की दवाई ले ली, है। हाँ जी। अगर आराम आ जाता है तो ठीक है। अगर वो खाने से भी आराम नहीं आता तो आपको जरूर एक बार ईसीजी करा के हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जो प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, जो जो वेज नॉन वेज,
जी इसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, आम रूटीन में एक आम इंसान, नॉर्मल इंसान को क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? देखिए आप वेज, नॉन वेज, कार्ब्स, प्रोटीन उसमें। अराउंड इसमें 30 to 40% हमारा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। ठीक है। प्रोटीन्स इंटेक के लिए मोस्टली नॉन वेज डाइट होती है, जो एग ले सकते हैं, एग वाइट लेना चाहिए। ठीक है। वेजिटेरियन में प्रोटीन्स में आपको पनीर, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें, दालें वगैरह हैं, ये सब प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं। फ्री 20 to 30% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 20 to 25% फैट इंटेक होना चाहिए। जैसे जूसेस हो गए, कोक हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जो एक हमने सुना है कोविड वैक्सीन की वजह से लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है। जी। कोविड वैक्सीन का भी कोई इम्पैक्ट है सेहत पे, कि ये एक भ्रम नहीं, ही है? ये एक भ्रम ही है। अच्छा जी। हार्ट अटैक तो पेशेंट्स को पहले भी हो रहे थे। हाँ जी। तो ये एवरेज एक रेशो उतनी एक ही आ रही है एवरेज फिर? रेशो ऑलमोस्ट उतनी है, अच्छा जी। जो कुछ वैक्सीन्स में बताया गया था कि आपका क्लॉटिंग बढ़ रहा है, हम्म। पर ओवरऑल इतना ग्रॉस इम्पैक्ट नहीं है। एक नॉर्मल इंसान को कितना सोना चाहिए ताकि हार्ट, एक हेल्दी हार्ट के लिए कितना सोना चाहिए? देखिए पूरा 24 आवर्स में एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स गुड स्लीप चाहिए हमें, ठीक टू है। कीप आवर बॉडी हेल्थी। उसमें हार्ट भी आ जाएगा, बाकी चीजें भी आ जाती हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए सिक्स। सैर करना, जी। कितने मिनट का सैर करना जरूरी है लाइफस्टाइल को हेल्दी, हेल्थ को हेल्दी रखने के देखिए लिए? 20 मिनट दिन में ब्रिस्क वॉकिंग, जिन्हों आप कहेंगे ना पंजाबी तिखा तुरना, हाँ जी। 20 मिनट दिन में, और हफ्ते में 5 दिन कम से कम चाहिए हमें, ताकि हम जो हमारा जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म या जो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं मिलते रहें हमें उससे। इससे अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा वॉक करते हैं, तो ये बेनिफिट्स हमें और बढ़ जाते हैं। इससे हमारा शुगर कंट्रोल आ जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, हार्ट भी हेल्थी रहता है। तो डॉक्टर साहब, जो ब्लॉकेज होती है, हार्ट ब्लॉकेज, 3 नाड़ियां बोलते हैं इसमें होती हैं, जी जी। तो इसको खोलने के लिए ऑपरेशन जरूरी होता है कि दवाइयों के साथ भी ये इसको हम खोल सकते हैं या इसको रिड्यूस कर सकते हैं ब्लॉकेज को? देखिए ब्लॉकेज हमें पहले तो एंजियोग्राफी से ही पता चलती है कितने परसेंटेज। ठीक है जी। 70% से नीचे जो है हम मेडिसिन ही रिकमेंड करते हैं, दैट पेशेंट को मेडिसिन के साथ ही स्टेबल रखते हैं। ओके। हार्ट की कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग की जो मेडिसिन हैं, ये ब्लॉकेजेस को स्टेबल रखती हैं, रिड्यूस नहीं करती। ब्लॉकेज तैयार होने में भी सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और हम कहें कि कोई भी मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, ब्लॉकेज साफ हो जाएंगे, ऐसा किसी दवाई में नहीं होता। मेडिसिन और मेडिसिन 70% तक अगर आप स्टेबल रहते हैं तो यू कैन कंटिन्यू विद मेडिसिन। मेडिसिन से ब्लॉकेजेस साफ नहीं होते। योगा भी जो इफेक्ट करती है सर? योगा, एक्सरसाइज, दवाइयाँ, डाइटरी हैबिट्स, ये सब बेनिफिट करते हैं जो ब्लॉकेज है उसको वहीं स्टेबल रखने में, और जो बाकी की नाड़ी जो चल रही है उसको, उसमें आपकी एफिशिएंसी हार्ट की बढ़ाती है। सारी चीज का जो मूल्यांकन है आज की, ये जो पॉडकास्ट का, उसका मूल्यांकन ये है कि आपका खाना पीना हेल्दी होना चाहिए। जंक फूड का सर क्या इम्पैक्ट है? जैसे एक बर्गर वाला बर्गर बना रहा है, पहले तो बर्गर ही मैदे का है, जी। उसके ऊपर आधी टिक्की वो बटर की लगा रहे हैं, बटर। फिर ऊपर चीज स्लाइस लगा रहे हैं, फिर मिर्चें डाल रहे हैं, मसाले डाल रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है हार्ट ये पे? ये तो टोटल अनहेल्थी चीजें हैं। वंस वाइल, वंस लेकिन खाते टेस्ट के सभी लिए हैं। हैं, खाते सभी हैं, पर इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक फिर है। आप ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टॉलरेट कर सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना ऐसी चीज़ों को, दैट इज अनहेल्थी, नुकसानदेह है सर। नुकसानदेह है। तो एक छोटी सी और यादगार डॉक्टर साहब से हम साझी कर लें। बचपन में हम डॉक्टर साहब को पंजाबी जो कहते हैं छू छलीका, हाँ जी। पकड़म पकड़ी खेलते थे गली में। एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में, बिल्कुल साथ साथ हमारा रेजिडेंस था डॉक्टर साहब का और हमारा। और गुल्ली डंडा, बैट बॉल, हाँ, क्रिकेट। याद है डॉक्टर साहब के जी जी, बिल्कुल नहीं? बिल्कुल याद है जी। और लुक्कड़ थी, सब कुछ हमने इकट्ठे खेलते थे। 10-15 हमारे यार दोस्त आड़ी वेली और होते थे। तो आज बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलके। बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई डॉक्टर साहब। आपके कीमती समय से हमें आपने टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। और खास जो आपने चाय पिलाई, लाची वाली और जवैन वाली, बहुत टेस्टी थी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार, धन्यवाद। आदाब, सत श्री अकाल।